हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता शुरू करेंगे, जो व्याख्यानों की श्रृंखला में जारी रहेगी। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों के लिए दूत की भूमिका निभाई और शांति की याचना करने के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब शांति के प्रयास अर्थात युद्ध रोकने के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं तो युद्ध निश्चित हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और उनका रथ हाँकना स्वीकार करते हैं। इस तरह से हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता शुरू होती है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेना उपस्थित हो जाते हैं तो धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछते हैं। ये भगवत गीता का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्रित हुए युयुत्सवा युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पुत्रों पांडव के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया। संजय हे संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो श्लोक पर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये भगवत गीता का पहला श्लोक है। हमारे आचार्य इसके ऊपर बहुत ही सुंदर व्याख्या देते हैं। वो बताते हैं, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। भगवत गीता इज द परफेक्ट थीस्टिक साइंस। क्योंकि जो भगवत गीता है यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है।
मनुष्य को चाहिए कि भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से अध्ययन करें और स्वार्थ से रहित इसको समझने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने साक्षात भगवद गीता का उपदेश ग्रहण किया है। इसी प्रकार अगर कोई गुरु परंपरा से बिना किसी पर्सनल मोटिव से भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है तो वह विश्व के समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ सकता है। भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलती हैं, बल्कि ऐसी बातें भी मिलती हैं जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती हैं। यही भगवद गीता की विशिष्टता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साक्षात बोले जाने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। धर्म क्षेत्र शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान थे। व्यासदेव जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को धर्म की भूमि के रूप में संदर्भित किया है। इसके पीछे एक छिपा हुआ इतिहास भी है। श्रीमद् भागवतम में स्कंध 9 अध्याय 22 श्लोक संख्या 4 के अनुसार राजा कुरु के नाम पर इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। महाभारत के भाग शल्य पर्व के अनुसार एक इस तरह से कहानी आती है कि एक बार महाराज कुरु भूमि को जोत रहे थे, तो देवताओं के राजा इंद्र ने वहां प्रकट होकर उनसे पूछा, आप इस भूमि को किस उद्देश्य से जोत रहे हैं? तो कुरु महाराज ने कहा, मैं यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग यहाँ पर अपने शरीर का त्याग करते हैं वे स्वर्ग लोक या उच्चतर लोकों को जाएं। यह सुनकर इंद्र ने उनका उपहास किया, मजाक उड़ाया और अपने लोक को चले गए। कुरु महाराज फिर भी बड़े उत्साह के साथ अपने कार्य में लगे रहे। बार बार इंद्र उपहास करने आते और कुरु महाराज को परेशान समझकर वापस चले जाते, परंतु कुरु महाराज फिर भी बिना किसी प्रभाव के अपना कार्य करते रहे। अंत में सभी देवताओं ने देवराज इंद्र से आग्रह किया, तो देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह वरदान दिया कि जो कोई भी इस भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में अपना शरीर त्यागेगा या युद्ध में मारा जाएगा, वह निश्चित रूप से ही स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा या उच्चतर लोकों को प्राप्त करेगा। इसी कारण धर्म क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाली इस भूमि कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुना गया। जबाला उपनिषद में भी बृहस्पति जी कहते हैं यज्ञवल्क्य जी से कि जो कुरुक्षेत्र के इस नाम से जाना जाता है वह देवताओं के यज्ञ का स्थान है और मुक्ति का निवास है। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की अंतिम जीत की संभावना के बारे में बहुत ही संदेह था। अपने संदेह में उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा कि उन्होंने क्या किया। उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों बेटे और उनके छोटे भाई पांडु के बेटे कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में युद्ध के लिए निश्चित ही इकट्ठे हुए हैं। फिर भी उनकी पूछताछ महत्वपूर्ण है। वह चचेरे भाइयों के बीच में समझौता नहीं करना चाहते थे और युद्ध के मैदान में अपने बेटे के
भाग्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो युद्ध की व्यवस्था थी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में की गई थी, जिसका उल्लेख वेदों में यज्ञ के स्थान के रूप में किया गया है, और यह बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। धृतराष्ट्र अच्छी तरह से जानते थे कि इससे पांडवों के पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे स्वभाव से सभी धर्मात्मा थे। संजय व्यासदेव जी के शिष्य थे और उनकी कृपा से संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की सारी घटना को व्यक्त करने में सक्षम थे। भले ही वह धृतराष्ट्र के कमरे में थे, इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, युद्ध में या कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र सभी राजनीतिक साजिशों को अच्छे से जानते थे और वह चाहते थे कि उनके पुत्रों और पांडव के पुत्रों में किसी भी तरह से समझौता नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत सारे शक्तिशाली राजा सेनापतियों सहित पैदल सैनिकों सहित अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ लड़ने के लिए एकत्रित हुए थे, और यह रोमांचक भी था जानना कि किसकी जीत होगी, कौन कौन से बहादुर सैनिक बचेंगे, कौन सा पक्ष जीतेगा, क्या बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। निश्चय ही ये बहुत ही रोमांचक है। गीता के पहले 27 श्लोकों ने युद्ध के मैदान का दृश्य तैयार किया है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मन के झुकाव को प्रकट करता है। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार से थे, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र का मन उजागर हो जाता है। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कौरवों के रूप में कहा और पांडव के पुत्रों को पारिवारिक विरासत से ही अलग कर दिया। हालांकि उनको अपने मन पे लगाम लगाना कठिन हो रहा था, फिर भी वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से सुलह हो जाए। वो जानते थे कि उनके पक्ष में भीष्म देव जी युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन उन्हें परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि भीष्म देव अजेय थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। तो वो चाहते थे कि युद्ध हो और पांडवों की हार हो जाए। इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र के मन में भय भी था कि पांडवों के पक्ष में अर्जुन और भीम जैसे महारथी योद्धा हैं, और सबसे बड़ा भय उनको ये भी था कि पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और वे अर्जुन का रथ चला रहे थे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के पवित्र धाम का पांडवों के ऊपर अनुकूल प्रभाव होगा, क्योंकि पांडव सारे अत्यधिक पवित्र थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। फिर भी धृतराष्ट्र चाहता था कि युद्ध शुरू हो और पांडव मारे जाएं। तो इस तरह से कोई भी धृतराष्ट्र की अपने भतीजों के प्रति विशिष्ट स्थिति को समझ सकते हैं। जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधे निकाल दिए जाते हैं, उसी प्रकार धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जैसे अवांछित पौधे
निकाल दिया जाएगा, अर्थात उनका सफाया कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ साक्षात धर्म की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण मौजूद है। तो इस तरह से धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का ऐतिहासिक और वैदिक महत्व के अतिरिक्त यह महत्व है। इस तरह से हमने भगवद गीता के पहले श्लोक के ऊपर चर्चा किया है। अभी आने वाले श्लोकों की श्रृंखला में सुनने के लिए आप बने रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।